नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी। कल 12 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। सतरंगी सप्ताह के तहत लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण वाले 13 क्षेत्रों में रंगारंग आयोजनों से दिया जा रहा है मतदान जागरूकता का संदेश। और विश्व विरासत दिवस आज, प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा की 12 सीटों पर पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण के तहत श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर सीटों पर कल मतदान होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र और सुगम मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई है। पहले चरण में 12 महिलाओं सहित कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 54 लाख से अधिक है। इनमें 1 करोड़ 33 लाख पुरुष, 1 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाएं तथा 304 ट्रांसजेंडर हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 23,651 मतदान केंद्र तथा 719 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा 22,88,000 मतदाता जयपुर लोकसभा क्षेत्र में, जबकि सबसे कम 19,03,000 मतदाता दौसा लोकसभा क्षेत्र में हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मतदान के दौरान निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर भी वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन विभाग के अनुसार 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं। कल मतदान वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आदेश के तहत सभी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार तथा व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत ही देश में नियमित और सुचारू ढंग से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने युवाओं से ज्यादा मतदान करने का आह्वान किया है। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रतापूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे।
आकाशवाणी जयपुर पर आज राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल के साथ विशेष बातचीत प्रसारित की जाएगी। 1 घंटे का ये विशेष फोन इन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 101.2 FM आमेर चैनल और पूरे स्टेट हुकअप पर प्रसारित होगा। श्रोता जयपुर के कोड नंबर 0141 के साथ फोन नंबर 2200 600 2200 700 2200 800 और 2366 477 पर डायल कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से लोकसभा चुनाव के दौरान तथा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से किए जा रहे प्रबंधों के संबंध में सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण वाले प्रदेश के 13 क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत आज सवाईमाधोपुर में श्रम विभाग की ओर से मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों को म्यूजिकल बैंड के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। प्रेम मंदिर सिनेमा के पास चौखटी पर श्रमिक मतदाताओं के साथ मतदान शपथ का कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। इससे पहले कल प्रतापगढ़ में लोक नृत्य कार्यक्रम हुआ। इसमें सबसे पहले वोट दो संगीत पर विद्यार्थियों ने नृत्य प्रस्तुति दी। इसके अलावा कविता पाठ भी किया गया। कोटा के बारादरी में गाड़िया लोहार सहित अन्य घुमंतु समुदाय और लोक कलाकारों ने अपने अपने तरीके से मतदान का मोल समझाते हुए 26 अप्रैल को 100% मतदान करने का संदेश दिया। बाड़मेर में म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता और मतदाता जागरूकता गीतों के माध्यम से आमजन से मतदान की अपील की गई। इस बीच अन्य स्वीप गतिविधियों के तहत कल जयपुर में टोंक रोड स्थित नेहरू गार्डन में लोक कलाकारों ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से मतदान की अलख जगाई। कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। बारां में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 2 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाई। ये रथ जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने प्रदेश के अनूपगढ़ में भारत पाक सीमा पर मादक पदार्थ ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से 13 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। ड्रोन को गिराने के बाद तलाशी अभियान भी चलाया गया। बीएसएफ अधिकारियों ने ड्रग्स और ड्रोन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिया है। करौली के श्री महावीर जी कस्बे में आज से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का वार्षिक मेला शुरू हो रहा है। मेले की शुरूआत मुख्य मंदिर के प्रांगण में ध्वजारोहण के साथ की जाएगी। देश भर के विभिन्न राज्यों से जैन धर्मावलंबियों का पहुंचना शुरू हो गया है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। श्री महावीर जी में भगवान महावीर स्वामी के वार्षिक मेले की आज ध्वजारोहण के साथ शुरुआत होगी। मेले में देश भर के जैन धर्मावलंबियों का पहुंचना शुरू हो गया है। इस मेले में 24वें तीर्थंकर श्री भगवान महावीर के जल यात्रा का जुलूस, जैनेन्द्र रथ यात्रा और कलश अभिषेक के कार्यक्रमों के अलावा सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु 286 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 300 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक भगवान जैनेन्द्र के दर्शनों की व्यवस्था की गई है। 25 अप्रैल तक आयोजित किए जाने वाले इस मेले का मुख्य आकर्षण 24 अप्रैल को निकाले जाने वाली भगवान जैनेन्द्र की रथ यात्रा रहेगी। बाकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। आज विश्व विरासत दिवस है। ये दिन विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर आज राजधानी जयपुर के संग्रहालयों और स्मारकों में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ पंकज धीरेन्द्र ने बताया कि शहर के जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, आमेर महल और नाहरगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों पर लोक कलाकार राजस्थानी लोकरंग की प्रस्तुति भी देंगे। इस मौके पर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसलमेर में ग्रामीण हाट बाजार स्थित दिथार हेरिटेज म्यूजियम पर पर्यटकों का भ्रमण निःशुल्क रहेगा। इस दौरान परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। साथ ही आमजन द्वारा संग्रहित लोक विरासत और संस्कृति की व्याख्या की जाएगी। बारां में भारतीय सांस्कृतिक निधि की ओर से राजकीय संग्रहालय में सेमिनार का आयोजन होगा। इस अवसर पर मांडना प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। सतरंगी सप्ताह के तहत लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण वाले 13 क्षेत्रों में रंगारंग आयोजनों से मतदान जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है और विश्व विरासत दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।